अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार मेरे प्यारे मीन राशि वाले साथियों, मैं आहूं ज्योतिष रत्न भुवनेश लेकर आ गया हूं आज 29 जून 2025 से 26 जुलाई 2025 तक विशेष भविष्य फल, खास तौर पर इस बार शुक्र ग्रह के वृषभ राशि में गोचर के प्रभाव के बारे में। यह वीडियो सिर्फ मीन राशि वालों के लिए है, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी राशि या आपका लग्न मीन है तो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव के लिए तैयार हो जाइए। शुक्र देव का वृषभ राशि में गोचर, यानी कि शुक्र देव जो है वो मेष राशि में थे और अब वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं, आने वाले हैं। तो इसका आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बारे में पूरे डिटेल में बात करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। साथियों, शुक्र ग्रह जो प्रेम, सौंदर्य, सुख सुविधा और रचनात्मकता का कारक है, 29 जून से वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जो मीन राशि के लिए शुक्र तीसरे और 8वें भाव का स्वामी है और इस समय यह आपके तीसरे भाव में गोचर करेगा। तीसरा भाव आपके साहस, संचार, छोटे भाई बहन, यात्रा, रचनात्मकता और प्रयासों का है। संचार और रचनात्मकता में आपकी वृद्धि होगी। इस समय कम्युनिकेशन स्किल्स में जबरदस्त तरीके से निखार आ जाएगा और अगर आप राइटर हैं, शिक्षक हैं, मीडिया में हैं, संगीत में हैं, कला में हैं या किसी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं तो यह समय आपके लिए गोल्डन पीरियड की तरह है। आपकी बातों में मिठास और प्रभाव बढ़ने वाला है। लोग आपकी सलाह और विचारों को गंभीरता से लेने वाले हैं। सोशल मीडिया, ब्रांडिंग, डिजाइनिंग या फिर किसी भी तरह के पब्लिक डीलिंग से आप चमक उठेंगे। अगर आप किसी को अपने दिल की बात कहना चाहते हैं तो यह समय बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम उपयुक्त है, कह डालिए। भाई बहनों और दोस्तों से सहयोग इस समय बहुत मिलेगा। छोटे भाई बहनों से या दोस्तों से आपको मदद मिलेगी। अगर किसी से रिश्ते में दूरियां थी तो अब मेल मिलाप के योग बढ़ जाएंगे। पुराने दोस्तों से संपर्क होगा और एक मैसेज या कॉल आपके रिश्ते में नई ऊर्जा लेकर आ सकता है। परिवार में भाई बहनों के साथ बॉन्डिंग आपकी मजबूत होगी। अचानक से यात्रा के योग बन सकते हैं, चाहे वो छोटी ट्रिप हो या किसी जरूरी काम पर जाना हो। ये यात्राएं बहुत सुखद और यादगार रहेंगी। यात्रा के दौरान नए लोगों से मुलाकात, नए अनुभव और शायद कोई नया रिश्ता भी आपका बन सकता है। अगर आप ट्रैवल या टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो यह समय आपके लिए लाभकारी रहेगा। स्वास्थ्य और जीवन शैली के बारे में बात करें तो 8वें भाव का स्वामी शुक्र 8वें से 8वें का गोचर कर रहा है, अपने से 8वें स्थान में, जिससे आपकी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव आएंगे। अगर कोई पुरानी स्वास्थ्य समस्या चल रही थी तो उसमें सुधार दिखेगा। योग, मेडिटेशन, डांस या कोई भी क्रिएटिव एक्टिविटी आपके लिए फायदेमंद रहेगी। इस समय अपने दिनचर्या में अनुशासन लाइए और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाइए। रहस्य शोध और अध्यात्म के हिसाब से 8वें भाव का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो 8वें भाव का संबंध गूढ़ ज्ञान से है, रिसर्च से है, रहस्य से, अध्यात्म से है। अगर आप रिसर्च, ज्योतिष, टैरो या किसी भी गूढ़ विद्या में रुचि रखते हैं तो इस समय आपकी जिज्ञासा और समझ दोनों बढ़ेंगी। आपको छुपी हुई बातें समझने और गहरे अर्थ को निकालने में सफलता जरूर मिलेगी। आध्यात्मिक साधना या ध्यान में भी मन लगेगा। साथियों, प्रेम और रिश्तों की बात करें तो शुक्र का प्रभाव आपके प्रेम संबंधों में भी नयापन लेकर आएगा। अगर आप सिंगल हैं तो किसी पुराने दोस्त या फिर यात्रा के दौरान किसी खास व्यक्ति से मुलाकात आपकी हो सकती है। जो कि लॉन्ग रिलेशनशिप में हैं, उनके बीच संवाद और समझदारी बढ़ेगी। अपने पार्टनर के साथ खुलकर बात कीजिए और अपने जज्बात को साझा कीजिए। रिश्ते में मिठास और रोमांस जरूर बढ़ेगा। साथियों, करियर और आर्थिक स्थिति की बात करें तो रचनात्मक क्षेत्रों जैसे कि मीडिया, रिसर्च, काउंसलिंग, ब्रांडिंग, एजुकेशन, इन सबसे अगर आप जुड़े हुए हैं तो यह आपका तरक्की का समय आपके लिए है। नए प्रोजेक्ट्स, नए कॉन्ट्रैक्ट्स या प्रमोशन के योग बन रहे हैं। अगर आप खुद का कुछ नया शुरू करना चाहते थे या पहले चाह रहे थे या ऐसा प्लानिंग था, मन है, तो यह समय शुभ है। आर्थिक रूप से भी छोटे मोटे लाभ आपको मिलेंगे, लेकिन फिजूल खर्ची से बचना होगा। कुछ खास उपाय और सलाह आपको देना चाहता हूं साथियों। शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र पहनिए। जैसे कि आज शुक्रवार है और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, मैंने सफेद रंग के कपड़े पहने और सफेद ही घड़ी भी पहनी। इस तरीके से ग्रहों को एक्टिवेट किया जाता है, उनसे पॉजिटिविटी को लिया जाता है। साथियों, शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र को पहनना शुभ रहेगा। माता लक्ष्मी की पूजा जरूर कीजिएगा। ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करके ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ये मंत्र है। और छोटे भाई बहनों या दोस्तों के साथ में समय बिताइएगा, उनकी मदद कीजिएगा। अपने विचार और अपनी फीलिंग्स यानी भावनाएं खुलकर व्यक्त कीजिए। डरने का नहीं, संकोच नहीं करने का, बोलिए। रचनात्मक कार्यों में समय लगाइएगा, जैसे लेखन, संगीत, पेंटिंग या डांस, इन सब में आपको समय लगाना चाहिए।
यात्रा के दौरान आपको सतर्क रहना चाहिए, लेकिन नए अनुभवों के लिए खुद को खुला भी रखिएगा साथियों। स्वास्थ्य के लिए नियमित योग या फिर ध्यान का आपको सहारा लेना होगा, लेना चाहिए, ये बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा सभी चीजों में आपको पॉजिटिविटी नजर आएगी। कुल मिलाकर मीन राशि के प्यारे दोस्तों, इस एक महीने में शुक्र का वृषभ राशि में गोचर आपके जीवन में नई ऊर्जा, रचनात्मकता, साहस और रिश्तों में मिठास लेकर आएगा। अपने विचारों को खुलकर साझा कीजिए, नए अनुभवों के लिए तैयार रहिए और अपने अंदर की प्रतिभा को दुनिया के सामने लेकर आइए। याद रखिएगा, इस समय आपके लिए खुद को साबित करने का है, तो पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक दबाइएगा, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एक विशेष बात, अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, जो कि आपको जरूर कराना चाहिए, तो जरूर कराइएगा। आपकी जन्म कुंडली का इतनी गहनता से अध्ययन किसी ने नहीं किया होगा जितना हम करेंगे। साथियों, जब हम आपकी कुंडली का या किसी भी व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण करते हैं, तो उसके अंदर वैदिक ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, न्यूमेरोलॉजी और टैरो कार्ड्स, इन सभी चमत्कारी विद्याओं को एक साथ ब्लेंड कर कर एक ऐसा उपाय, एक ऐसा आपको राय देते हैं, एक ऐसा आपको गाइडेंस मिलती है जो गलत नहीं होगी। आपकी कुंडली के ग्रह आपके लिए कुछ कहते हैं, अगर आप उससे विपरीत कुछ काम कर रहे हैं तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, आपको धन नहीं मिलेगा, मजा नहीं आएगा लाइफ में, नेम फेम नहीं मिलेगा। आपकी कुंडली के ग्रह बताते हैं कि धन कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा। आपकी कुंडली के ग्रह बताते हैं कि किस प्रोफेशन में नेम फेम मिलेगा और जीवन में सरलता, सफलता और संतुष्टि मिलेगी। तो अगर ये सब जानना हो तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाइए, बहुत गहराई से, एक अकेले शास्त्र से नहीं होगा। इन सबका ब्लेंड करने के बाद में मजा आता है, सब चीजें एकदम क्लियर सामने नजर आती है। साथियों, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने परिवारजनों के लिए कुंडली का विश्लेषण करवाइए, उनके भविष्य को सफल, सरल बनाइए। बहुत कम चार्जेस में, फ्री नहीं है, बहुत कम चार्जेस हैं, ऐसे चार्जेस जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। बहुत ही कम फीस में हम ये काम कर रहे हैं, बहुत गहराई से, क्योंकि हमारा उद्देश्य है बहुत कम चार्जेस में ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा करना। एक बार फिर से आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक खुश रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास रखिएगा, और हां, सबसे पहले शुक्र के मजे लीजिए। जय श्री राम। किस्मत की